हैं, इसको चीपी साटना कहते हैं। पेवन, पेवन जब कपड़ा फट जाता है ना तो उसको पेवन साटा जाता है। ये अलकतरा वाला रोडवा पे इस सीमेंट वाला पेवन साट दिया गया है। देखिए, काम हो या बड़ा काम हो, पंचायत से लेके और केंद्र तक सारा काम में दलाली है। ये है 10-15% नहीं, 40-50% दलाली है सर। कहें कि जब 40-50% लोग दलाली देगा तो 100% काम आपको देगा। का भी तो दोष है, नेताओं का दोष कम, जनता का दोष ज्यादा हम मानेंगे इसमें। जब नेता सही रहेंगे तो हर काम सही होगा, जनता कहाँ जाएगी। नमस्कार, मैं विजय आनंद और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। और आपको लग रहा होगा कि मैं बीच सड़क पर खड़ा होकर के चिल्ला रहा हूं, लेकिन इस चिल्लाने के पीछे भी एक कारण है और हम आपको वो कारण बताएंगे कि मैं क्यों बीच सड़क पर चिल्ला रहा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चिकना ये सड़क है, लगभग 8 या 10 किलोमीटर का ये लंबा सड़क है और महज 6 या 7 महीना पहले इस सड़क को बनवाया गया था। एकदम फिनिशिंग कार्य इसका किया गया था, इसमें कोई दोष राय नहीं है। लेकिन 6 महीना बाद जब ये सड़क टूटा तो हम आपको बता देते हैं कि जब सड़क बनता है तो 5 साल के लिए किसी भी ठेकेदार को यह एकदम मतलब अनिवार्य रहता है कि आप उसका मरम्मत करवाएंगे, बढ़िया से पिचिंग का कार्य मरम्मती का करवाएंगे। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि बढ़िया से मैं बोल रहा हूँ कि पिचिंग मरम्मती का कार्य करवाएंगे। लेकिन जब ये रोड टूटा और जब रोड टूटा और पिचिंग मरम्मती का कार्य करवाया गया तो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलना प्रारंभ करेंगे। ये देख लीजिए, ये पिचिंग मरम्मती का कार्य किया गया। और यहीं बगल में, ये बगल में देखिए, ये अलकतरा लगा करके इस रोड को बनवाया गया है और यही बगल में इस पर ला करके इसको भोजपुरी में एगो कहावत कहा गया है, आकि जानते हैं, इसको चीपी साटना कहते हैं। पेवन, पेवन जब कपड़ा फट जाता है ना तो उसको पेवन साटा जाता है। ये अलकतरा वाला रोडवा पे इस सीमेंट वाला पेवन साट दिया गया है। और मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से इस रोड पर मरम्मती का कार्य किया गया है, बिल्कुल ही इसमें धांधली किया गया है और कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये 6, 7, 8, 10 किलोमीटर का ये लंबा रोड है और इस पर मैंने पहले ही बताया आपको कि पेवन साटने का काम किया गया है। एक बात बताइए आप कि जो ये अलकतरा वाला रोड है, बिल्कुल ही आगे हम देख रहे हैं कि चिकना रोड है जी। अलकतरा वाला रोड बना हुआ है, पिचिंग का कार्य बहुत बढ़िया से किया गया है। ये रोड कब बना था, आपको कुछ है, आप मतलब यहीं के हैं, इसी गांव का बगल के हैं? आपका परिचय? जी, विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा। और आपका गांव? बड़का गांव। अच्छा, बड़का गांव के हैं, तब तो इसी क्षेत्र के हैं आप। ये रोड, अच्छा, ये रोड का निर्माण कब हुआ था? लगभग 6-7 महीने पहले। लगभग 6-7 महीना पहले इस रोड का निर्माण हुआ था और ये रोड टूट गया है। तो जैसा कि एक मतलब ये नियम है, और नियम क्या है, ये बिल्कुल ही बॉन्ड पेपर पर ये लिखित होता है कि अगर कोई भी ठेकेदार किसी रोड को बनवाता है तो 5 साल के लिए उसके मरम्मती का कार्य उसी को करवाना होता है, वो भी बेहतर ढंग से करवाना होता है। लेकिन ये अलकतरा वाले रोड पर सीमेंट नहीं है, उसको सीमेंट पे तो है ही नहीं। अगर सीमेंट रहता तो गिट्टी, अभी कल या परसों का ये हमको लग रहा है कि किया गया, और बालू फेंटा हुआ ना, बालू और गिट्टी है, उसमें सीमेंट नाम का तो नामो निशान नहीं है। तो क्या जो ये कार्य किया गया है वो सही है या गलत है? सही तो कहीं से नहीं लग रहा है। कहें कि अलकतरा वाला रोड पे अलकतरा का ही जो पेवन या चिपी होता है वो अलकतरा का ही होता है। अलकतरा वाले रोड पर अलकतरा का ही होता है पिचिंग। ये गिट्टी और बालू डाल करके और भाग जाएंगे ठेकेदार महोदय, और ठेकेदार महोदय पर ये सवाल खड़ा होगा कि ये पेवन क्यों साटे हैं आप। अच्छा, एक बात और हमें बताइए, ये क्षेत्र के लोग क्या इस पर आवाज़ कभी नहीं उठाते हैं? क्षेत्र के लोग किस पे आवाज़ उठाएंगे? ऊपर से लेके नीचे तक जब कमीशन दे के ठेकेदार बनवाएगा तो किस पे आवाज़ उठाएंगे? मतलब कमीशन दे करके कोई भी ठेकेदार किसी रोड को बनवाता है? कमीशन का कोई बनता ही नहीं है। कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, पंचायत से लेके और केंद्र तक सारा काम में दलाली है। ये है 10-15% नहीं, 40-50% दलाली है सर। कहें कि जब 40-50% लोग दलाली देगा तो 100% काम आपको देगा। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कहीं से नहीं देगा। ये उचित ही नहीं बनता है कि कहीं से ये देगा। कहें कि जब भी कोई इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट बनाता है तो उसको कैसे बनाता है, पूरा आकलन करता है उसको कि कितना नापी है, कितना है, मटेरियल कितना लगेगा, और उसमें 50% जब कमीशन दे देगा तो किस लिहाज में वो तो पूरा 100% कर देगा। 1 लाख का कोई फंड है, उसमें 50,000 तो कमीशन चला जाएगा। 50,000 में 1 लाख का काम उसको दिखाना है। कैसे दिखाएगा? कैसे दिखाएगा वो? और उसके बाद 50,000 में जो काम करवाएगा उसमें उसका भी बाल बच्चा है, पेट है, दिन रात दौड़ रहा है, अपने लिए भी नेताओं का चाट रहा है कि हमको एक ठेकेदारी मिल जाए, 10-20, 50,000, 5 लाख, 10 लाख अपने पैसे के अनुसार उसको मिल जाए। जब चाटेगा तो वो कैसा काम करवाएगा? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के यहाँ जनता उतना एक्टिव नहीं है जितना चाहिए।
नहीं तो अगर जनता रोक दे तो ठेकेदार से लेके नेता तक सबको आना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे बड़ा बात है इसमें जनता जनता जागरूक जनता जागरूक नहीं है। जनता केवल वोट देने के लिए जागरूक है। इसमें 5 साल बाद इसी अंगुली में ताकत आती है कि कोई प्रधानमंत्री और आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और सांसद बनाते हैं। 5 साल बाद आपको ये मौका मिलता है, और जब ये मौका मिलता है आपको तो आप जानते हैं सर, दारू पर बिक जाते हैं, पैसों पर बिक जाते हैं, जातिवाद पर बिक जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। रोड कैसा बना है, आपके बच्चे को शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये आप उससे उसको मतलब नहीं है। हक के लिए कोई नहीं लड़ने वाला है, जानते हैं। बस केवल अगर वोट आ गया तो आप राजद है, आप फलना है, आप फेंकना है, लालटेन और कमल की लड़ाई में लोग भिड़ लड़ जाते हैं, वोट करने के लड़ जाते हैं, लेकिन काम के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। काहे ना, उन्हीं का बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो ये नहीं पूछने जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा है। मैं भाजपा का रिलाई करूंगा तो भाजपा के जो चाटुकार हैं वो कहेंगे कि तुम राजद पर क्यों नहीं सवाल करते हो, और मैं राजद की रिलाई करूंगा तो वो लोग गालियां देंगे कि तुम नीतीश की रिलाई क्यों नहीं करते हो। अरे कम इस रिलाई जो हो रहा है जिन नेताओं का, वो निकलो बाहर, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में सोचो, रोड के विषय में सोचो, क्योंकि जो तुम्हारे टैक्स के पैसे से ये बनाया जाता है ना, ये हमारा और तुम्हारा पैसा है। ये जातिवाद के चक्कर में और लालटेन और कमल की लड़ाई में अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मत बर्बाद करो। अच्छा एक बात बताइए सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो ये रोड का मरम्मती किया गया है, कि कहीं से आपको ये उचित लग रहा है, क्योंकि आप भी तो हमको लग रहा है कि आसपास के ही होंगे, ये जो अलकतरा का रोड बनाया गया है और उस पर से जो ये पिचिंग का कार्य किया गया है, तो क्या सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनता का भी तो दोष है। नेताओं का दोष कम, जनता का दोष ज़्यादा हम मानेंगे इसमें। जब नेता सही रहेंगे तो हर काम सही होगा। मैं इसमें जनता का दोष इसलिए दे रहा हूं कि अगर कोई ईमानदार नेता, पढ़ा हुआ एकदम PhD होल्डर कोई नेता अगर आता है और आपके विधानसभा से खड़ा होता है, तो जानते हैं सर उसको कितना वोट मिलता है? आपको नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं। वो 4,4500, आपको पता ही है, 4,4500। एक PhD किया हुआ नेता को वोट 4,500 मिलता है, और किसी समाज से आकर के कोई नेता समाज के नाम पर खड़ा हो जाता है तो वो जीत जाता है। तो इसमें दोष हम इसलिए जनता को दोष दे रहे हैं कि इसमें सारा योगदान जनता का है। 5 साल बाद इस अंगुली में ताकत आती है। जनता जो है अपने जातिवाद में बिखरी हुई है। जब जनता एक जगह रहेगी तब कोई समस्या का सोल्यूशन सही होगा। जब जनता बिखर जाएगी तो जो है सरकार, नेता का राज चलता है। एक बात मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जातिवाद की लड़ाई छोड़िए और वैसा नेता चुनिए जो आप सबके हित के बारे में सोचता हो, किसी विशेष समुदाय के बारे में नहीं सोचता हो, सबके हित में सोचे और सबका साथ सबका विकास लेके चले। ये नहीं कि सबका साथ और अपना विकास लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता एक्सप्रेस देख रहे थे। जय हिंद।